श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती। श्रीतत्त्वमुक्ताकलापग्रन्थे जीवसरे अष्टादशस्य श्लोकस्य विवरणम् अद्य पश्यामः। व्याप्ताः सर्वत्र जीवाः सुखतदितरयोः तत्र तत्रोपलम्भात् निर्वाह्ये देहगत्या गतिरिह वितथा तद्वतोऽपीति चेन्न। वक्त्री पञ्चाग्निविद्या प्रभृतिषु भविनां स्वस्वरूपेण सिद्धम्। यातायातप्रकारं श्रुतिरगतिरिमां लाघवोक्तिं शृणोतु इति सः श्लोकः। इतः प्राक् जीवात्मनां नित्यत्वं निरूपितं। नित्यत्वे निरूपिते श्रुतिषु नित्यत्वेन सह पठितं सर्वगतत्वमपि जीवानां स्यात् इति शङ्कायां तत्परिहारार्थं प्रवर्तते इदं पद्यम्। नित्यः सर्वगतः इति जीवविषयिणी श्रुतिः। तया श्रुत्या यदि आत्मनां नित्यत्वम् अभ्युपगम्यते तर्हि तत्सहचरितं सर्वगतत्वं विभुत्वमपि आत्मनाम् अङ्गीकर्तव्यं स्यात् इति शङ्कते। व्याप्ताः सर्वत्र जीवाः इति। अत्र सर्वत्र इति पदमस्ति। जीवाः सर्वत्र व्यापिनः विभवः इति अभिप्रायः। सर्वगतत्वश्रुतेः अनुग्राहकम् अपि अत्र उच्यते। तत्र तत्र सुखतदितरयोः उपलम्भात् इति। तत्र तत्र सुख दुःखादेः उपलम्भः वर्तते। काशीरामेश्वरादि देशभेदेषु सुखदुःखादेः उपलब्धिः वर्तते। एवं स्वर्गनरकादिषु लोकान्तरेष्वपि सुखदुःखादीनाम् उपलब्धिः वर्तते। अतः आत्मनां सर्वगतत्वम् अङ्गीकरणीयम्। आत्मनां तत्तद्देशव्यापित्वाभावे तत्र तत्र जायमानायाः सुखाद्युपलब्धेः अनुपपत्तिप्रसङ्गात्। अत्र सुखतदितरयोः इत्यत्र सुखभिन्नानां दुःखज्ञानादीनां संग्रहः आदिपदेन विवक्षितः। अणोरपि आत्मनः सदेहस्य गमनम् अङ्गीक्रियते। यत्र यदा सुखादेः उपलब्धिः तत्र अनुरूपः आत्मा शरीरविशिष्टः गच्छति। अतः सदेहस्य आत्मनः गमन अङ्गीकारादेव तत्र तत्र देशे सुखाद्युपलब्धिः उपपादयितुं शक्यते किल इति चेत् तत्र उच्यते निर्वाह्ये। सुखाद्युपलम्भे निर्वाह्ये इति। सुखाद्युपलम्भे इति अनुवर्तते। निर्वाह्ये सुखाद्युपलम्भे देहगत्या गतिः इह वितथा तद्वतोऽपि गतिः इह वितथा इति अन्वयः। देहगतिमात्रेण सर्वेषु देशेषु सुखदुःखाद्युपलम्भः निर्वोढुं शक्यते। अतः देहवतोऽपि गतिः नैव कल्पनीया।
इह लोके गत्यागतिकल्पनं व्यर्थमेव गतिरिह वितथा। इह लोके गत्या आगतिरिह वितथा गतिरिह वितथा इति पाठः। आत्मनः गत्यागतिकल्पनं व्यर्थमेव गौरवपराहतत्वात् इति अभिप्रायः। तथा च आत्मा सर्वगत एव इति शङ्कायां जातायां तां परिहरति नेति इति चेन्न वक्त्री पञ्चाग्निविद्या प्रभृतिषु भविनां स्वस्वरूपेण सिद्धं यातायातप्रकारं श्रुतिः अगतिः इमां लाघवोक्तिं शृणोतु इति। श्रुतेः अन्यपरत्वम् इति अभिप्रायः। सर्वगतत्वश्रुतिः अन्याभिप्राया। सर्वगतत्व श्रुतिः सर्वत्र अनुप्रवेशात् जीवानां नेतुं शक्या। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टः वायुः सर्वगतो महान् इत्यादिवत् एकजातीयानां सर्वत्र अनुप्रवेशात् नेतव्या इति अभिप्रायः। न हि अग्निः भुवनं एकः अग्निः भुवनं प्रविष्टः भवति, नापि वायुः सर्वगतः इष्यते। तत्र तत्तज्जातीयस्य यथा तत्र तत्र प्रवेशः इत्यभिप्रायेण तादृश उक्तिः उपपाद्यते, तथैव नित्यः सर्वगतः इति जीवविषयिणी श्रुतिरपि जीवजातीयानां सर्वत्र अनुप्रवेशात् नेतव्या। किञ्च गतिरपि श्रुता। अतः कल्पनागौरवं नास्ति इति उच्यते। वक्त्री पञ्चाग्निविद्या प्रभृतिषु भविनां जीवात्मनां पञ्चाग्निविद्या प्रभृतिषु स्वस्वरूपेण यातायातप्रकारः सिद्धः। तं यातायातप्रकारं श्रुतिः वक्त्री इति। अत्र प्रभृतिशब्देन तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति, तम् उत्क्रामन्तं प्राणः अनुत्क्रामति, प्राणम् अनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणाः अनुत्क्रामन्ति इत्यादयः श्रुतयः सङ्गृह्यन्ते। तासां श्रुतीनां प्राण अनुत्क्रमणादिभिः अन्यथा सिद्धिः नैव वक्तुं शक्यते इत्यभिप्रायेण अत्र अगति शब्दः प्रयुक्तः। अनन्यथा सिद्धा इयं गमनादिश्रुतिः लाघवोक्तिं शृणोतु इति। वचनस्य न हि अतिभारः इति न्यायः वर्तते। तेन न्यायेन भवदुक्तलाघवोक्तिम् इयं श्रुतिः नैव शृणुयात्, उपेक्षेतैव। अतः वचनसिद्धे विषये गौरवशङ्का नैव कर्तव्या इति अभिप्रायः। अतएव उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् इति सूत्रे गत्यागतीनां श्रवणात् जीवात्मनः अनुरूपत्वं साधितं। तस्मात् जीवात्मा अनुरूप एव इति सिद्धान्तः। தத்துவமுக்தாகலாபத்தில் ஜீவசரத்தில் உள்ள 18வது ஸ்லோகத்தின் பொருளை இன்று அனுபவிப்போம். கீழ் ஸ்லோகத்தினால்
ஜீவாத்மாவின் நித்தியத்துவம் நிரூபிக்கப்பட்டது. நித்யா சர்வகதா என்ற ஸ்ருதியில் நித்தியத்துவத்தோடு கூட சர்வகதத்துவம் ஆகிற விபுத்துவமும் படிக்கப்பட்டிருப்பதால் ஜீவாத்மாவுக்கு சர்வ வியாபித்துவமும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சங்கை பிறக்கிறது. அந்த சங்கைக்கு பரிகாரமாய் அமைந்துள்ள ஸ்லோகம் இது. ஜீவாத்மாவுக்கு விபுத்துவம் எதற்காக ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று கேட்டால், ஆத்மா அணுவானால் உடல் வேறிடத்துக்கு சென்றாலும் அறிவு, இன்பம் முதலியவை ஆத்மாவில் தோன்றுவதாலும் ஆத்மாவுக்கு கமனாகமனங்களை போக்குவரவுகளை கற்பிப்பதில் கல்பனா கௌரவம் இருப்பதாலும் ஆத்மாவை விபு என்றே அங்கீகரிக்க உச்சிதம் என்று கேள்வி. இந்த கேள்விக்கு சுவாமி பரிகாரம் சாதித்தருளுகிறார். அகம் கச்சாமி, நான் செல்கிறேன். அகம் ஆகச்சாமி, நான் வருகிறேன். சந்திரமசமே எவத்தே சர்வே கச்சந்தி, அனைவரும் சந்திரனையே அடைகிறார்கள் முதலிய வாக்கியங்கள் உள்ளன. அகம் கச்சாமி, அகம் ஆகச்சாமி என்பவை லௌகிக வாக்கியங்கள். சந்திரமசமேவத்தே சர்வே கச்சந்தி முதலிய வாக்கியங்கள் ஸ்ருதி வாக்கியங்கள், ஜீவ விஷயக்கங்களான வாக்கியங்கள். ஆக ஜீவனுக்கு கமனாகமனங்களை இவ்வாக்கியங்கள் கூறுவதால் இந்திரியங்களைப் போல் ஜீவன் செல்கிறான் என்று அங்கீகரிப்பதே நன்று. மேலும் சந்திரமசமேவத்தே என்று உயர்ந்த பிரமாணமான ஸ்ருதி ஜீவனுடைய கமனத்திற்கு பிரமாணமாக அமைந்துள்ளது. ஆகையால்தான் உட்கிராந்தி கத்தியாகத்தீனாம் என்று தொடங்கி பல சூத்திரங்களால் ஜீவனுக்கு அணுத்துவத்தை பாதராயணர் சாதித்தருளினார். இங்கு கமனாகமன ஸ்ருதி என்னும் ஜீவ அணுத்துவ பிரமாணம் போல் ஜீவன் விபு என்பதற்கு பிரமாணம் ஒன்றும் இல்லை. ஜீவன் அணுபரிமாணம் கொண்டவனே என்று ஏற்றுக்கொள்வதே உச்சிதம். ஆத்மசித்தியில் ஸ்ரீ ஆளவந்தாரும் பிராணனே ஆத்மா என்னும் மதத்தை நிராகரிக்கும் பொழுது, அணுவான ஆத்மா ஸ்பர்சமற்று இருப்பினும் தன் முயற்சியாலோ இறைவன் கட்டளையாலோ மனத்தைப் போல் உடலில் நின்றும் வெளிக்கிளம்புதல், போதல், வருதல் முதலியன அவனுக்கு பொருத்தமுடையவை ஆகும் என்று அருளிச் செய்துள்ளார். ஆத்மாவுக்கு கமனத்தையும் ஆகமனத்தையும் கல்பிப்பதால் கௌரவம் ஏற்படுமே என்ற சங்கை எழ வழி இல்லை. ஏனென்றால் கல்பனையிலேயே லாகவ கௌரவ விசாரம் செய்யப்பட வேண்டும். இங்கு வச்சனத்தினால் கமனாகமனங்கள் சித்தங்கள். ஆகையினால் ஸ்ருதியை கொண்டு ஆத்மாவுக்கு அணுத்துவம் சொல்லும் பொழுது லாகவ தர்க்கமானது எடுபடாது, கௌரவ சங்கை பண்ணலாகாது என்று சுவாமியினுடைய திருவுள்ளம். ஆகையினால் ஆத்மா அணுஸ்வரூபமே என்று சித்தாந்தம். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ.